कोरोना संकट के बीच आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई परीक्षा की तारीख आ गई है। कोरोना की वजह से ये परीक्षा टाली गई थी। अब 18 से 23 जुलाई के बीच जेईई मेन की परीक्षा होगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तारीख घोषित की है। मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आईआईटी जेईई मेन परीक्षा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। अगस्त में आयोजित होने वाली आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। वहीं नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। देश भर में 15 लाख से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया है। यह परीक्षा भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पाने का एक रास्ता है। वहीं 9 लाख से अधिक छात्रों ने जेईई मेंस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जिसके जरिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी को छोड़कर देश के अन्य सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश होता है। आपको बता दें कि कोरोना के संकट में आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई परीक्षा की तारीख जो है वो अब आ गई है। काफ़ी लंबे समय से छात्रों की मांग थी। कोरोना की वजह से परीक्षा टाली गई थी और अब 18 से 23 जुलाई के बीच जेईई मेन की परीक्षा होगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तारीख घोषित कर दी है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ में। मोहित, एक अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा को लेकर, लेकिन तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ था, तिथि को लेकर इंतजार था, तो वो अब घोषित हो गई है। जी बिल्कुल, जो दोनों ही परीक्षाओं की तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं। जेईई मेन जो एग्जाम है वो अब जुलाई में होगा। इसके लिए 18, 20, 21, 22 और 23 ये 5 तिथियां घोषित की गई हैं। जेईई एडवांस जो है उसकी अभी जो तिथि है वो घोषित नहीं की गई है, उसको भी अभी जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो नीट जो परीक्षा होनी है उसके लिए जो तिथि घोषित की गई है वो भी 26 जुलाई की गई है। और आज जो वेबिनार हुई थी उसके जरिए रमेश पोखरियाल निशंक जो एमएचआरडी मिनिस्टर है उसने इनकी घोषणा की है। जी, इसके साथ ही कितने बच्चे इस बार परीक्षा में बैठेंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं मोहित? जी बिल्कुल, पूरे देश भर में इन दोनों परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, जो करीब 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो ये विद्यार्थी हैं काफी दिनों से परीक्षाओं को लेकर चिंतित थे, क्योंकि इन परीक्षाओं की तिथियां करीब 2 बार बदल चुकी थी। और ये जो सारे विद्यार्थी हैं ये अभी लॉकडाउन की वजह से काफी परेशान हैं, क्योंकि नीट और जेईई दोनों ही बड़ी परीक्षाएं हैं और ये पूरे देश भर में एक साथ आयोजित की जाती हैं। अब इनकी तिथि घोषित होने से आज विद्यार्थियों को काफी राहत मिली है। जी, इससे सीधा एक संदेश ये भी ज़रूर जा रहा है मोहित कि इसके बाद में लॉकडाउन की जो स्थितियां हैं वो उस समय तक नॉर्मल हो पाएंगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि जब ये परीक्षाएं होंगी तो लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं वहां परीक्षा देने भी पहुंचेंगे, तो उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी ध्यान रखा जाएगा और शायद लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें भी ढील ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल, ये जो परीक्षाएं जुलाई में होंगी और इन परीक्षाओं को इसलिए ही इतना आगे खिसकाया गया है जिससे लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो सके। और इसमें भी इस तरीके की व्यवस्था देखी गई, जैसे एसएससी की जो परीक्षाएं हो रही हैं या दूसरी जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में इस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है। खासकर नीट और जेईई में भी ये व्यवस्था है कि जब लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ट्रेनें शुरू हो जाए, हवाई यात्रा शुरू हो जाए, सड़क मार्ग शुरू हो जाए, उसके बाद ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो अभी काफी लंबा समय है। जुलाई में 18 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होंगी और 26 जुलाई तक परीक्षाएं चलेंगी। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि जब तक ये जो कोरोना संक्रमण है ये खत्म हो जाएगा और लॉकडाउन की स्थिति भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले जब परमिशन लेटर जारी किए जाएंगे उस समय तक इनकी स्थिति एक बार और देखी जा सकती है। जी,
पूरी मॉनिटरिंग इसको लेकर हो रही है और जो स्थिति है उनके आधारों पर ही ये तिथियां घोषित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जुड़े इस पूरी खबर पर। आपको बता दें कि अब ये जो तिथियां हैं वो घोषित हो गई हैं। लाखों बच्चे इस खबर से प्रभावित होंगे क्योंकि तैयारी लगातार कर रहे हैं बच्चे। 12वीं के बाद से ही तैयारी ये पूरी इसको लेकर की जाती है, एडमिशन को लेकर। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है।